हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जब भी एक रियल ट्विन फ्लेम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है या फिर उसे पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में है, जब अवेकनिंग होती है तो उसके बाद के एक्सपीरियंसेस काफ़ी सारे होते हैं जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बट ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद के जो एक्सपीरियंस होते हैं ऐसे उनके साथ में कुछ हुआ नहीं है। सो ये आपको इंडिविजुअल लेवल पर ही देखना होगा। बट जो मेन कंसर्न है कि जब भी आपको कनेक्शन में होने के बारे में पता चलता है तो आप उस टाइम पर कार्मिक ट्विन फ्लेम से सेपरेशन में होते हैं, नो कांटेक्ट में होते हैं या फिर गोस्टिंग हुई होती है। इन तीन में से कोई एक इश्यू होता है जनरली, तभी आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में जो सेपरेशन है वो डिवाइन क्रिएट करते हैं ताकि अब आप अपनी हीलिंग कर सको। लेकिन जैसा कि ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और यहाँ पर डार्क फोर्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। वो चाहती नहीं है कि आप कभी भी अपना इनर वर्क शुरू करो, ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो जब तक आपने इनर वर्क शुरू नहीं करा है तब तक आपको डार्क फोर्सेस किस किस लेवल पर खेलती हैं, कैसे कैसे आपको रोकती हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो तो चाहते हैं कि जो रियल ट्विन फ्लेम है वो कार्मिक ट्विन फ्लेम पर हमेशा स्टक रहे। सो जैसा कि जब भी अवेकनिंग होती है तो मेजॉरिटी जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो चैनलिंग्स को सुनना शुरू कर देते हैं, करंट एनर्जीज सुनना शुरू कर देते हैं और जो इसी टॉपिक से रिलेटेड एनर्जीज होती हैं। तो वैसे ही जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो 24/7 आपके माइंड में चलता है, जो कि रियलिटी है और इससे डिटैचमेंट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आपको इतना समझ में आता है कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हो और अब आपको डिटैचमेंट में जाना है, तो ये बहुत बड़ा टास्क है जो आसानी से नहीं होता है बट करना होता है। मैंने भी करा था तो आप भी इसे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, चैलेंजेस आते हैं और ज़रूर आएंगे। सो जो इनर वर्क होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम से फोकस को हटाते हुए ही करना होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो जब आप इसे करना शुरू करते हो ये एंड में जाकर ही होता है, जब डिटैचमेंट होता है तब जाकर वो इंसान आपसे डिस्कनेक्ट होती है जो उसकी हायर सेल्फ है। लेकिन तब तक आप अपनी पूरी कोशिश करते हो कि आपको किसी भी तरह से एनर्जीज शेयरिंग नहीं करनी है कार्मिक ट्विन फ्लेम से। सो जब आप एनर्जी शेयरिंग नहीं करते हो तब जाकर आपको जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो बताया हुआ इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन उनका फोकस एक्चुअली में कार्मिक ट्विन फ्लेम की लाइफ पर ही है। चाहे वो उससे बात कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसके बारे में अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हो, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, या फिर और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करना। तो इस पर मैं सारी डिटेल आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैंने चैनल पर शेयर करा हुआ है, जिसमें बहुत सारा काम है आपके पास करने के लिए और ये अगेन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने के लिए, कार्मिक साइकिल में हमेशा फंसाए रखने के लिए बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई हैं जो कि फॉल्स होप का पार्ट है। सो जैसे कि मैंने आपसे वीडियो शेयर करे हुए इंटेंशनल ट्रिगरिंग क्या होती है, और इस पे इंटेंशनल ट्रिगरिंग पे कई सारे वीडियोस मैंने शेयर करे हैं, फॉल्स होप क्या होता है। तो ये सारे वीडियो जब आप सुनोगे उसके बाद अपना इनर वर्क करोगे तभी आपको ये इनर वर्क हेल्प करेगा। बहुत सारी कंफ्यूजन है जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्रिएट करी गई है। सो सारी मेंटल क्लैरिटी मैं आपसे वीडियोस के थ्रू शेयर कर चुकी हूँ। अवेकनिंग के बाद में आपकी लाइफ में जितना भी चाहे ट्रॉमा है, पेन है और जो भी इश्यूज होते हैं उनको हील करना होता है, उस पर काम करना होता है। जो 5 एरियाज मैंने आपको बताए हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, ये 3rd लेवल तक तो आपको इसमें मास्टरी करनी होती है। बट जब 2nd लेवल आता है तो उस पर आप बहुत आगे आ चुके होते हो। लेकिन जब कोई काम कर रहा होगा 5 एरियाज में तभी आप इसमें आगे बढ़ोगे ना। तो अगर आप एक एरिया पे काम कर रहे हो, दूसरे को छोड़ रहे हो, तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अच्छा यही होता है कि 5 एरियाज के इश्यूज को रिकॉग्नाइज करो और पैरेलली उस पर काम करना शुरू कर दो। अगर आप नए हैं तो कम्युनिटी सेक्शन को आप जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कई सारे पुराने वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, सो दैट आपको हेल्प हो जाएगी। सो वीडियोस को देखकर सुनकर आप अपना इनर वर्क शुरू कर सकते हैं। सारी ही प्रैक्टिसेस आसान है, कोई भी टफ नहीं है, बस ये है कि टाइम टेकिंग होता है और चैलेंजिंग होता है। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। मैं किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब आपको कॉमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस मैंने उस वाले वीडियो में शेयर करी हुई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपना फ़ोन नंबर कभी भी शेयर नहीं करती हूँ। सो सेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में ऐड करी हुई है। ये आज का टॉपिक ना मुझे कई मंथ से शेयर करना था बट डिले हो रहा था, जो भी रीजन हो, सो आई थॉट कि आज मैं इसे शेयर कर देती हूँ।
मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी 2020 में मार्च में, जो कि कोविड टाइम था। कोविड शुरू ही हुआ था और मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की एज इमीडिएट नेबर रह रही थी। तो जब मैंने वहाँ पर शिफ्ट करा था उस एरिया में, उस लोकेशन पर, तो 6 मंथ्स ही हुए थे। 6 मंथ्स के बाद में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जहाँ पर जो मेरा घर था वो कार्मिक ट्विन फ्लेम के एकदम आमने सामने था। एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था कि अगर वो इंसान वहाँ से बोला है तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, अगर मैं यहाँ से बोलूँगी तो वो भी वहाँ सुनाई पड़ती है। इस तरह से इतना ही डिस्टेंस था, जो मैं शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। जैसे कि मेरी अवेकनिंग के बाद में मैंने बहुत स्पीड से अपना इनर वर्क करना शुरू करा और मैं क्लियर थी विद इन कि मुझे ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं चलेगा, चाहे फिर जो मर्जी हो जाए। और कनेक्शन है, समझ में आता है। तो मैं स्टिल अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मुझे डिटैचमेंट में ही जाना है। ये इंसान मेरी लाइफ का पार्ट किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता है। तो इस पर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन है डिवाइन के साथ में, जो जब मैंने स्टोरी शेयर करी तो उसमें शेयर करी हुई है। अगर आप नए हैं तो आपको सारी स्टोरी सुननी पड़ेगी। जैसे कि ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हो चुका था, जितना मुझे याद है। 6 मंथ्स के बाद का टाइम तो नहीं है ये। तो वहाँ पर मुझे एक दिन क्या होता है, जो मेरा रूम है उसमें विंडो पर एक इमेज मुझे दिखती है। जैसे हम पिक्चर क्लिक करते हैं किसी इंसान की, इसी तरह से वो इमेज दिख रही थी। तो वो किंग के अटायर में थी, ब्लैक कलर का अटायर था, किंग का पूरा अटायर जिसको कहते हैं, विद क्राउन एंड ऑल। अब मुझे लगा कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ है, जो पास्ट सेल्फ है, कभी कुछ रहा होगा तो मुझे दिखाई पड़ रही है। तो उस टाइम तक तो मुझे वो कंप्लीट स्टोरी क्लियर नहीं थी जो पास्ट लाइफ में रह गई थी। तो मैंने ये चीज़ समझा, वो मुझे ना रोज रोज दिखती थी। तो मुझे ये था कि ये बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा इसकी हायर सेल्फ कितनी सुंदर है। इतना तो ये बिल्कुल भी नहीं है जितना हायर सेल्फ इतनी सुंदर है। तो मुझे ना यही लगा कि उस कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ है, बट ऐसा था नहीं। जब तक मैं वहाँ पर रही, मैं 2.5 साल कार्मिक ट्विन फ्लेम की एज नेबर रही हूँ, इमीडिएट नेबर। तो वहाँ अवेकनिंग के बाद से जो जिस भी टाइम के बाद में ये इमेज मुझे दिखना शुरू हुई है, जब तक मैं वहाँ पर थी तब तक ये दिखाई पड़ती थी। उसके बाद मुझे नहीं दिखाई पड़ी है। तो मेरे पास वैसे ही इतना सारा काम होता था करने के लिए, चाहे इनर वर्क था या फिर मेरा पर्सनल जो काम था ऑफिस का था। तो अब जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, मैंने आपसे पहले भी शेयर करा है कि चाइल्डहुड से कनेक्टेड रहते थे, लेकिन जब कार्मिक ट्विन फ्लेम से 3D में मिलना होता है तो वो एनर्जीज ओवर पावर करती हैं। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो डिवाइन के कहने पर ही हुई है। ये भी आपको स्टोरी से ही समझ में आएगा। जब मैंने कार्मिक ट्विन फ्लेम के एरिया में शिफ्ट करा है तो ये जुलाई का टाइम था, एंड तब, और मेरी अवेकनिंग होती है 2020 में मार्च में, जबकि जुलाई 2019 में मैंने शिफ्ट करा था। तो अब इसमें क्या होता है कि मुझे एक दिन कपड़े बाय करने, तो मैंने कहा मुझे नहीं पर्टिकुलर अटायर्स चाहिए। अगेन वही बात हुडी पर आ जाती है, जो कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा आदत है हुडीज पहनने की। तो मैं यहीं से बता रही हूँ कि अगर मुझे पता है कि डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्टेड रहे हैं चाइल्डहुड से, तो वो एनर्जीज रही हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं रही हैं एज कम्पेयर टू कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो हायर सेल्फ है, बट कनेक्टेड रहे हैं। तो मुझे वो जो हमारी सिमिलर आदतें हैं वहाँ से ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो जब मैं शॉप पर जाती हूँ तो मुझे था कि मुझे ना इस तरह के कपड़े चाहिए। अब क्या था, वो टी शर्ट विद हुडी एंड उसमें भी कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें थी। तो वो कहता है ये ऐसे कपड़े कौन सी लड़कियाँ पहनती हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे यही चाहिए, आपके पास है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। तो फिर वो मुझे ऑर्डर्स पर मंगा कर देता वो, क्योंकि वहाँ पर कुछ गिनी चुनी शॉप्स थी, मेरे ही एरिया की बात कर रही हूँ मैं वहाँ पे। तो फिर उसने ऑर्डर्स पर मंगा के मुझे वो दिए हैं। एंड नाउ अब मुझे अचानक से ये हुआ कि नहीं, मुझे ना यही पहनना है। अब वैसे ही चैलेंजिंग हो रखी थी सिचुएशन कि ऑल ऑफ अ सडन मेरे माइंड में ये चीज़ आती है। तो अब अवेकनिंग के बाद से जब मुझे ये इनकी इमेज दिखाई पड़नी शुरू होती है, तो मुझे ये लगा कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ है। अब 6 मंथ से पहले किसी फॉलोअर ने, जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के फॉलोअर्स हैं, उनमें से किसी ने स्केच बना के शेयर करा था। तो अब मैंने चेहरा तो उनका तभी देख लिया था, 2023 में 1 अक्टूबर को दिखाया गया था। आज मुझे 2 साल हो गए उन्हें जानते हुए दूर से। तो अब ये जो स्केच फॉर्म जब शेयर होता है ना, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये तो वही इमेज है जो मुझे दिखाई पड़ती थी वहाँ पे। तो ये कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ नहीं, ये तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का जो 3D सेल्फ, तो 3D सेल्फ की जो इमेज है वो किसी उनके फॉलोअर ने शेयर करी थी स्केच फॉर्म में। जब तक मेरा कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैचमेंट नहीं हुआ था, मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की जो 3D सेल्फ है उसका रिविलेशन डिवाइन की तरफ से नहीं करा गया था। तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम की नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन का 3D सेल्फ है, नॉट इवन हायर सेल्फ। जब तक डिटैचमेंट नहीं हुआ है और आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। कि हो सकता है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, अगर आप मुझे डिवाइन फेमिनिन सुन रहे हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं, जहाँ पर आपको चेहरा विजिबल नहीं है, तो ऐसे होने के चांसेस होते हैं। तो ये मुझे गाइडेड था शेयर करने के लिए, और मुझे 6 मंथ पहले ही रियलाइज हुआ जब मैंने वो इमेज को देखा ना, कि ये तो मुझे वहाँ पर उस टाइम पे दिखाई पड़ती थी। तो ये मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की 3D सेल्फ है, जो उनका रियल फेस है यहाँ 3D में, उसकी वो इमेज क्लियरली शो होती थी।
जैसा कि जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे कनेक्टेड होती है, बट जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो ओवर पावर जरूर करती है उसकी हायर सेल्फ, और उसकी वजह से, हायर सेल्फ की वजह से 3D का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो होता रहता है, कांस्टेंट होता रहता है। तो अगेन ये इसीलिए है ताकि आप अपनी प्रॉपर हीलिंग कर सको, और जब आप इससे कंप्लीट डिटैचमेंट में आते हो तब तक आपको अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का पता होता है। तो और जैसा कि ये बहुत चैलेंजिंग होता है, आपको हर तरफ से इसमें ब्लॉकेजेस लगते हैं, डार्क फोर्सेस रोकने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि जो एक रियल ट्विन फ्लेम है, अगर वो अपने ही रियल सेल्फ में धरती पर रहना शुरू कर देना, तो जो धरती की वाइब्रेशन वो बहुत स्पीड से बढ़ती है। जब भी आप कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या फिर डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते हो, चाहे आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हो या फिर कहीं बाहर हो, तो ऐसा इंसान कभी भी ना गॉडेस काली की एनर्जी को अचीव नहीं कर सकता है, कभी भी उस फॉर्म में वहाँ तक रीच आउट नहीं कर सकता है। तो जब तक ये चीज़ें कंप्लीट क्लियर नहीं होती है ना कि डिसरिस्पेक्ट कहीं पर भी टॉलरेट नहीं होगी, एंड मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ, जहाँ पर आपकी अपनी गलती नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुझे कार्मिक्स दिखाए गए जिनकी अपनी गलती होती है, बट उनका ये कि भाई ना तो झुकेंगे ना माफी मांगेंगे, बल्कि आप मांगोगे। तो ये तो कार्मिक्स के ट्रेड्स होते हैं। मैं आपको अपना बता रही हूँ, जहां पर गलत नहीं हो वहां पर नहीं झुकना होता है, वहां पे अपॉलॉजीज नहीं करनी होती है। तो अगर एक रियल ट्विन फ्लेम जो 3rd लेवल है उसको अचीव कर लेता है और कर लेती है, तो उसकी एनर्जीज में बहुत फर्क आ जाता है। आपके जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनको बड़ा और वो क्लियरली चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। जैसा कि एक रियल ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को हर इंसान पहचानता है, भले ही उसे नहीं समझ में आती हो कि क्या चीज़ है, बट देन अडिक्टेड जो रहता है इंसान आपकी एनर्जी से, वहाँ पर फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसान के अंदर डर होता है आपके ऑरा का, आपकी एनर्जीज का। क्यों होता है? क्योंकि जब आप इस तरह से राइज कर रहे होते हो तो आपके साथ में बहुत सारी डिवाइन फोर्सेस साथ चलना शुरू कर देती हैं ऑल टाइम, तो वो प्रेजेंस उन लोगों को फील होती है। अब अगर गॉडेस काली की एनर्जी तक आपको पहुंचना है तो यहाँ पर ना बहुत सारा काम होता है। अब जैसे बीइंग अ ट्विन फ्लेम, मैंने जो हेट्रेड जेलेसी वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गो थ्रू करा है। अब जैसे बिना बात के कुछ नहीं करा, तब बता रही हूँ कि मैं अगर कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करूंगी कि एंटर ही करा ऑफिस में, एंड ये ग्रुप्स ऑलरेडी बैठे हुए बना के ना, इनकी आपस में जो भी सेटिंग होती है कि ये जैसे एंटर करेगी हम इस तरह से बिहेव करेंगे टू मेक समवन फील इनसिक्योर, या फिर उसको खुद में डाउट्स क्रिएट करना। तो मुझे ना इंसान का माइंडसेट बहुत क्लियरली पता होता है कि अगर कोई किसी तरह का बिहेवियर कर रहा है, कर रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो इसलिए इन चीज़ों से कभी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जहां पर 1-2 बार मैंने इन्हें बख्शा होगा, तो तीसरी बार मैं इन्हें कभी नहीं बख्शती थी, मैंने इनकी जगह जरूर दिखाती थी, उसके बाद फिर कोई बोल नहीं पाता था। तो ये फिर अनदर लेवल की चीज़ें हो जाती थी कि आपको छोटी से छोटी चीज़ को मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे इंसान को अलाउ कर रहे हो, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, डायरेक्टली तो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, बोला है तो छोड़ा नहीं है, तो बट स्टिल ये जो ड्रामे होते हैं, तो फिर ये आप इससे भाग नहीं सकते हो, इसको फेस करना होता है, इसको सीखना होता है कि भाई कैसे इस पे कंट्रोल लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। हो सकता है सुनने में छोटी लगे, बट इस वजह से आपकी एनर्जीज अगर डिस्टर्ब होती है तो इस पर आपको काम करना ज़रूर पड़ता है। तो अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और अवेकनिंग से पहले तक आपने इन चीज़ों से बहुत कुछ गो थ्रू करा है, जहाँ पे आपको पता है कि इंसान आपकी प्रेजेंस से ट्रिगर हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी से ट्रिगर होता है, जेलसी की एनर्जी आपको फेस करनी पड़ती है, तो ये पहली एक्सेप्टेंस क्या है कि ये तो भाई लाइफ टाइम का पार्ट है। अब जहाँ भी जाओगे आपको लोग ऐसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली इंसान क्या होते हैं, एक तो लोअर वाइब्रेशंस में होते हैं, दूसरा यहाँ पर बहुत सारी डार्क फोर्सेज हैं जो ह्यूमन रूप में रीइंकार्नेट कर चुके हैं, तो वो भी आपकी सराउंडिंग्स में होते हैं। तो ये अब यहाँ पर फिर अनदर लेवल के खेल जाते हैं। जैसे कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो डार्क फोर्सेस होती हैं, तो आपका एक्सेस लेने के लिए वो कई तरह के ड्रामे करते हैं। आपसे हो सकता है पहले बहुत पोलाइटली बात करें, अब आपका जब एक्सेस मिल जाएगा ना, फिर वो आपसे कंपीट करना शुरू करेंगे, जेलसी और बढ़ेगी। तो जब आपको पहले से ही पता होगा तो आप क्यों अलाउ करोगे ना ऐसे इंसान को। और अगर इनडायरेक्ट वे में जो भी चीज़ें करी जाती है तो उस पर भी आपको काम करना ही पड़ता है। फाइनल लेवल का इनोवो कंप्लीट करते करते आप ये सारी चीज़ें सीख चुके होते हो कि जैसे कि ये लाइफ टाइम का पार्ट है, जेलसी आपको हमेशा गो थ्रू करनी पड़ेगी, लेकिन वो एनर्जी अब आपको बिल्कुल भी ना तो छू सके ना ही इफेक्ट करे किसी भी एरिया को आपके। तो ये भी मास्टरी का लेवल होता है, एंड ये बहुत अमेजिंग होता है। अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर जेलिसी से आपने गो थ्रू करा तो एक्सेप्टेंस है कि भाई बीइंग अ ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जीज रहती हैं, और आप तो अगर इनर वर्क करो तो ये तो एनर्जीज आपकी और राइज होंगी और ज़्यादा पावरफुल होंगी, स्ट्रांग होंगी, मैग्नेटिक होंगी, तो और ज़्यादा आपको ये चीज़ें, जो इस तरह की लोग होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, अच्छे बुरे हर तरह के। तो आपकी लाइफ में बाउंड्रीज होने के साथ साथ में और बड़े सारे डिसीजन मेकिंग आपको करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग आपका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें।
आज का जो मेन टॉपिक है कि जब मेरा डिटैचमेंट नहीं हुआ था कार्मिक ट्विन फ्लेम से और जब मुझे उनका फेस दिखाया गया एक इमेज फॉर्म में, जो कि मुझे हमेशा कॉन्स्टेंटली एक विंडो पे वो इमेज दिखाई पड़ती थी, तो तब तो नहीं पता था कि भाई मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। मुझे तो ये पता था कि वही ट्विन फ्लेम है और कार्मिक होता है, ये भी नहीं पता था उस टाइम पे, तो नहीं समझ में आया। बट जब मुझे रिसेंट में वो किसी ने इमेज शेयर करी थी, स्केच जो ब्लैक एंड व्हाइट स्केच होता है वो शेयर करा था, तब मुझे दिखा कि ये तो एक्जैक्टली वही इमेज है जो मुझे दिखाई पड़ती थी। और 1 अक्टूबर 2023 को जब मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का 3D सेल्फ दिखाया जाता है डिवाइन की तरफ से, तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा था उन्हें पहचानने में कि ये मैं ही हूँ उस दूसरी बॉडी में। तो आपको ये समझना होगा कि जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट आपके होते हैं, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन है या फिर डिवाइन फेमिनिन है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है ये पहचानने में कि ये आपका आप ही का सेल्फ है दूसरी बॉडी में। और स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से सबसे पहले एक इंसान का कैरेक्टर ही दिखता है। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन, तब देखा कि मैं ही हूँ दूसरी बॉडी में। दूसरा ये था कि जो मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, सारी पावर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो ये आप कब पता लगा सकोगे? जब आपको अपने बारे में सारी चीज़ें पता होंगी ना, जब आपके वो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पता होंगे, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स पता होंगी। क्योंकि शब्दों के बेसिस पे तो आप किसी को नहीं ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि वो इंसान सामने कौन है, क्या है, कैसा है। तो जब मैंने उनका वो वीडियो देखा है, जो भी मुझे दिखाए गए हैं उस टाइम पर डिवाइन के थ्रू, तो दुनिया पहचान सकती है कि बहुत इनोसेंट इंसान है। तो लेकिन मैं तो वो चीज़ें देख पा रही थी जो मेरी अपनी हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, पावर्स हैं, एक बिहेवियर, नेचर है। तो ये चीज़ें आपको अपने बारे में पहले पता होनी चाहिए, सो दैट जब भी आपको डिवाइन काउंटर पार्ट आपको दिखाए जाते हैं, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई ये एक्चुअली में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं है। इतना आसान होता है डिवाइन काउंटर पार्ट को पहचानना। और जब मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट दिखाए गए तो उस वक्त मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, क्योंकि कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट हुआ था उसकी हायर सेल्फ से, और मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ से वहां पर अलाइनमेंट हुआ था। तो उस वक्त तो जिस तरह के कार्मिक ट्विन फ्लेम्स के लिए इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स होते थे, उस टाइम वो तो डिटैचमेंट हो चुका था, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी नहीं थे। वो तो अचानक से दिखाए गए हैं, तो उस टाइम पे कोई फीलिंग, इमोशंस नहीं थे, सिर्फ ये देखा कि हाँ ये मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम पर इंसान इसलिए स्टक रहता है कि भाई वहां पर इंटेंस फीलिंग्स होती हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पे मेजर इशू होता है कि अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो फिर ये इंटेंस फीलिंग्स कैसे हैं। तो ये इंटेंस फीलिंग्स नहीं थी उस टाइम पे जब मुझे मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट दिखाए गए हैं। तो जो मेरे लिए हमेशा से सवाल रहता था कि अगर रिलेशनशिप होगा भी, शादी होगी भी, तो वहाँ पे मेरे अंदर इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो इंटेंस फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो उस टाइम पर नहीं थे, और जिन चीज़ों से मैंने गो थ्रू करा कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन होने की वजह से, जो हायर सेल्फ है, वो उस तरह के इंटेंस इमोशंस अभी तक डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम 3D में मिले नहीं है। जो आई कांटेक्ट होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और अभी उन्हें मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। तो मुझे तो वो जानते ही नहीं है, पहचानते नहीं है। तो ये क्या होता है, जो आई कांटेक्ट है, जो आपका 3D में पहली बार आप आमने सामने होते हो, तो उस टाइम पर जो एनर्जीज क्रिएट होती है ना, उसके बाद अगर फिजिकल डिस्टेंस आता भी है तो फिर वो इंटेंस इमोशंस होते हैं जो नहीं जाएंगे। तो कई बार अच्छा भी लगता है मुझे कि इतने सालों से जो मैंने उन इंटेंस इमोशन से गो थ्रू करा था, पास्ट 2 सालों से मैं इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हूँ। जब से अलाइनमेंट हुआ तब से जो चैनल सॉन्ग्स है वो मुझे जैसे मेरी अवेकनिंग हुई थी तब से बहुत हैवीली चैनल सॉन्ग्स की डाउनलोडिंग होती है। मैंने जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो इस पर मैं आपसे एक वीडियो और शेयर करूंगी, जो किसी चैनल पर मैंने 300 प्लस में चैनल सॉन्ग्स शेयर करे हुए हैं उसी टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल होता था ना कि हर टाइम बजता रहेगा कान में जब तक मैं उसे शेयर नहीं कर दूंगी। तो आई विल शेयर दैट लिंक, जो उस चैनल का लिंक है। हर रियल ट्विन फ्लेम के रियल डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ 3D में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो रिवील होती है जब भी आप डिटैचमेंट में चले जाते हो कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ के साथ में। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स अपना जेन्युइनली इनर वर्क कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए ये बात कि हो सकता है कुछ कुछ ऐसी मेमोरीज आपको विजिबल हो जहाँ पर चेहरा आपको नहीं दिखाई पड़े। क्यों है ऐसा? क्योंकि डिवाइन मिशन के साथ ही एक रियल ट्विन फ्लेम धरती पर आते हैं, और कलयुग में ट्विन फ्लेम्स का बहुत बड़ा रोल है डिवाइन मिशन के साथ में। तो डिवाइन मिशन कभी भी अकेले नहीं पूरा हो सकता है। मैंने आपसे अपनी स्टोरी शेयर करी है, जब मुझे गलतफहमी हुई कि मुझे इस कार्मिक ट्विन फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे नहीं पता था ये कार्मिक है, बट ये था कि मैं कर लूँगी अपने आप इस मिशन को। बट जब मुझे डिवाइन मैस्कुलिन दिखाए जाते हैं तब वहाँ पर और बड़ी रियलिटीज़ ओपन करी जाती हैं कि किसी भी सिचुएशन में मैं केपेबल नहीं हूँ इस मिशन को अकेले हैंडल करने में। तो ये डिज़ाइनिंग ही इस तरह से करी गई है कि वो बैक सपोर्ट जब तक उनका नहीं होगा तब तक मैं इस मिशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सो आई फील सो ग्रेट फॉर दिस जर्नी।
आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन डिवाइन की वजह से, डिवाइन के कहने पर उनकी जो एनर्जी है वो आपसे बहुत कम कनेक्ट होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि आप डिफरेंसेस को समझ सको। तो जो आपको आपका इनर वर्क करना है, जो हर तरह के इश्यूज को हील करना है, जनरेशनल ट्रॉमा है, जनरेशनल कर्स है, और जो 5 एरियाज में आपको मास्टरी करनी होती है। आज की इन्फॉर्मेशन गाइडेड थी कि शेयर कर दूं मैं आप लोगों से, बट ये है कि जब आप अपना इनर वर्क करो तो ना तो आपका फोकस कार्मिक ट्विन फ्लेम पर होना चाहिए, ना ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को जानने के लिए, क्योंकि जब तक डिवाइन की इच्छा नहीं होगी कोई भी चीज़ यहाँ पे रिवील नहीं होती है। या आप इसी से समझ लो कि क्या आपको पता था कि आप इस कनेक्शन में हो, या फिर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। तो इसी तरह से सारी चीज़ें सडन होती हैं, एंड हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। तो बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको करनी होती है, डिपेंडिंग किस तरह की फैमिली में आप आए हैं, किस तरह से आपने अपनी लाइफ को जिया है, किस तरह के इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा, पेन से आपने गो थ्रू करा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको हील करना होता है। तो जब भी आप इनर वर्क कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका सारा फोकस सिर्फ आपके इनर वर्क पर हो। जो 3D सेल्फ है मेरे डिवाइन मास्कुलिन का, जो इमेज मुझे दिख रही थी वो एकदम एग्जैक्टली जैसे प्रीवियस एंशिएंट टाइम में किंग के अटायर होते थे उस फॉर्म में थे, बट चेहरा तो यही है जो 3D में आज। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।